नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। कल भारतीय जनता पार्टी ने 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट कर दी है और अभी सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन हैं, लिस्ट में किस सीट से किस कैंडिडेट का नाम है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल क्या है और क्या एनालिसिस है। तो हरियाणा फाइल्स में हम उनका एक एनालिसिस करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। और अगर वो पिछली बार चुनाव लड़े, पिछली बार यानी 2019 में अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो क्या था उनका परफॉर्मेंस, वो बातचीत करेंगे। तो जो लिस्ट मेरे सामने है, हरियाणा में भाजपा ने 67 नामों की जो लिस्ट पहले जारी की उसमें से 25 नए चेहरे हैं। उस लिस्ट में 5 टिकट उन नेताओं को मिले हैं जो पिछली बार हार गए थे। 2 विधायकों की सीट बदली गई है, 8 विधायकों की टिकट काटी गई है। इम्पॉर्टेंट है। 67 सीट में 16 सीटें ओबीसी को, क्योंकि कास्ट कंपोजिशन भी आप लोग जानना चाहते हैं, तो 16 सीट जो है अदर बैकवर्ड क्लास की है, 13 जाट की है और 13 ही शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के उम्मीदवारों को दी गई है। एससी में 17 सीटें, हमारे यहाँ हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व हैं और इस तरीके से इसमें 8 महिलाओं को भी टिकट दी गई है और 10 जो है दल बदलियों को, टर्न कोर्ट जो हैं उनको भी अकोमोडेट किया गया। तो एक पूरा जो है एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी की हाई कमांड ने। तो हम प्रोफाइल की बातचीत करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, लाडवा से नायाब सैनी जो चीफ मिनिस्टर रहे अभी 54 साल के हैं ये। इनकी शिक्षा LLB है, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। 2002 में अम्बाला के जिला महासचिव बने थे, 2014 में पहली बार विधायक बने थे ये और 2023 में BJP के प्रदेश अध्यक्ष बने, 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 10 साल में CM की कुर्सी तक पहुंचे, या 2014 से लेकर के विधायक बनने से लेकर चीफ मिनिस्टर 10 साल का सफ़र रहा। इनको टिकट क्यों मिला? क्योंकि ये मनोहर लाल और PM मोदी के करीबी हैं और पिछली बार जो चुनाव का रिजल्ट था, मेवा सिंह जहां से, लाडवा से क्या रहा था, मेवा सिंह चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी के, 57,665 वोट उन्होंने लिया था और पवन सैनी जो BJP पार्टी से थे वो कैंडिडेट हार गए थे, 45,028 वोट उनको मिले थे। अगला जो इम्पोर्टेंट है, जगाधरी यमुनानगर का कंवरपाल गुर्जर 64 साल के हैं और बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं। शिक्षा इनकी BA है। प्रोफाइल, ये यमुनानगर के बहादुरपुर गांव में माता जगवती देवी और पिता चंदन के घर में जन्मे थे। साधारण किसान परिवार से हैं। 1990 से भाजपा में शामिल हुए, 3 बार प्रदेश महासचिव रहे। 1991 में छाछरौली से पहली बार विधायक का चुनाव इन्होंने लड़ा था। इनको टिकट क्यों मिली? मनोहर नायाब सैनी सरकार में मंत्री रहे और पिछली बार क्या था इस विधानसभा का परिणाम? कंवरपाल गुर्जर इसी सीट से जीते थे, 66,376 वोट इनको मिले थे। अकरम खान कांग्रेस पार्टी के 50,000 के करीब उनको वोट मिले थे। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट है, जो VIP सीटें हैं, अम्बाला कैंट, अनिल विज 71 साल के हैं, BSc इनकी क्वालिफिकेशन है। प्रोफाइल में ये ABPV से शुरू से जुड़े हुए थे। 1970 में परिषद के जनरल सेक्रेटरी बने, 74 में बैंक में नौकरी की, 1990 में उपचुनाव लड़कर पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने, 2014 में हरियाणा में कैबिनेट में शामिल हुए और ये होम मिनिस्टर रहे, हम सब जानते हैं। इनको टिकट क्यों मिला? क्योंकि विद साहब तो फिर विद साहब हैं, इनको टिकट देने के कई कारण हैं। परफॉर्मेंस है, इनकी छवि अच्छी है, लोगों से कनेक्ट अच्छा है। और पिछली बार चुनाव जो क्या रहा इस सीट पर, अनिल विज ने 64,571 वोट लिए थे। चित्रा सरवारा उन्होंने 44,406 वोट लिए थे और वो कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़ी थी। बादली से झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ 63 वर्ष के हैं, M.Ed इनकी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि M.Ed इनकी एजुकेशन है और 1978 में RSS से जुड़े थे। 80 से लेकर 96 तक ABVP लेके काम किया। 2019 तक भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। हरियाणा में भाजपा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसी तरह से इनको अभी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां, हमने किसानों का भी काम करते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी रहे। इनको टिकट क्यों मिला? प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एक जाट चेहरा भी हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। और पिछली बार क्या रहा इस सीट पर, कुलदीप वत्स कांग्रेस के बादली से जीते थे, 45,441 वोट उनको मिले थे। ओम प्रकाश धनखड़ 34,196 वोट
से हार गए थे, इनको इतना वोट मिले थे। और उसके बाद फरीदाबाद विपुल गोयल 55 वर्ष के, बीकॉम इनकी क्वालिफिकेशन है और नवचेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनका उद्देश्य शिक्षा विकसन कई चीज़ों में, इनके बेटा बेटियां हैं, पेशे से व्यवसायी हैं। 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते थे, मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2019 में इनके टिकट काट दिए गए थे, लेकिन इस बार इनको फरीदाबाद से अकोमोडेट किया गया है। इनको टिकट क्यों मिला? आरएसएस के करीबी हैं, 5 साल में लोगों के बीच में रहे, इस तरह की कोई इनकी प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। पिछली बार क्या रहा था इस सीट के ऊपर? फरीदाबाद के अंदर नरेंद्र गुप्ता 65,887 वोट से को वोट मिले थे और कांग्रेस के लखन कुमार 44,174 वोट लेकर के हार गए थे। लोहारू से हम बात करें, भिवानी से जेपी दलाल 68 साल इनकी उम्र है, शिक्षा ग्रेजुएट है। प्रोफाइल 2019 में 44.02% वोट पाकर लोहारू में भाजपा का खाता खोला इन्होंने। 2019 में 3 बार में से 1 बार जीते थे, मंत्री बने। परिवार में जो बाकी इनके जो है उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं, फिलहाल ये प्रोफाइल में इनके लिखा हुआ है। इनको टिकट क्यों मिली? मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री हैं, जाट नेताओं, ये भी एक जाट चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास। और इस सीट पर पिछली बार क्या रहा था? जेपी दलाल 61,365 वोट लिए थे। सोमवीर सिंह जो जेजेपी के हैं उनको 43,688 वोट इनको मिले थे, लेकिन सोमवीर सिंह हार गए थे, जेपी दलाल जीत गए थे। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु 56 साल के हैं, एलएलबी इनकी क्वालिफिकेशन है। प्रोफाइल में 1987 में आर्मी में भर्ती हुए थे, 6 साल तक सेवाएं दी। 2004 में पहली बार रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। 2014 में भाजपा टिकट पर नारनौल से विधानसभा चुनाव लड़े, जीते। कैबिनेट में मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जैसे हम जानते, वित्त मंत्री रहे, और भी काफ़ी पोर्टफोलियो इनके पास थे। इनको टिकट क्यों मिला? एक तरह से वित्त मंत्री रहे हैं, जाट चेहरा हैं, भाजपा संगठन पर इनकी पकड़ है। और पिछली बार इस सीट पर क्या हुआ था? जेजेपी के राम कुमार गौतम, दादा गौतम 73,435 वोट लिए थे, जीत गए थे। और कैप्टन साहब 61,406 वोट लेकर के ये चुनाव हार गए थे। कुलवंत बाजीगर गुहला कैथल से, शिक्षा 10वीं पास है। प्रोफाइल में 2009 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। इसके बाद 2014 में उन्होंने भाजपा से टिकट जीत कर हासिल की, हालांकि 2019 में उनको टिकट काट दिया गया था। और क्यों काटा इनको टिकट अब इस बार क्यों मिला है? क्योंकि एक बार पहले इस विधानसभा पर चुनाव जीत चुके हैं। और पिछली बार इसी विधानसभा पर क्या था परिणाम? पिछली बार ईश्वर सिंह जेजेपी के 36,518 वोट लेकर जीत गए थे। दल्लूराम कांग्रेस पार्टी के 31,944 वोट लेकर के हार गए थे, थोड़ा स्लाइट मार्जिन था। उसके बाद सफीदों से इस बार दादा गौतम को, राम कुमार गौतम को टिकट मिली है। 78 वर्ष इनकी उम्र है, शिक्षा BA LLB है। इनका प्रोफाइल की अगर बात करें तो पहली बार 2005 में भारतीय जनता पार्टी से ये नारनौल से विधानसभा के लिए गए थे। उसके बाद 2019 में जननायक जनता पार्टी के सदस्य के रूप में नारनौल की दूसरी बार विधायक बने। पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर है राजनीति विज्ञान। तो इनको टिकट क्यों मिला है? राजनीतिक अनुभव है, जेजेपी छोड़कर आए हैं तो अकोमोडेट करना है। सिटिंग MLA थे और बोलने की तो इनकी पूरे हरियाणा की चर्चे हैं। पिछली बार इस सीट पर क्या हुआ था? जो सफीदो है सुभाष देशवाल, सुभाष गांगुली, जिनको हम जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के 57,466 वोट लिए थे। बच्चन सिंगारिया बीजेपी के 53,810 वोट उन्होंने लिए थे और वो चुनाव हार गए थे। कलायत से कमलेश टांडा 52 साल की शिक्षा ग्रेजुएशन है ये, और प्रोफाइल में 2019 में भाजपा का टिकट इनको मिला था। महिला व बाल विकास राज्य मंत्री के तौर पर ये काम कर चुकी हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं। इनको टिकट क्योंकि सीट से पहले जीत चुकी हैं, क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और एक जाट चेहरा भी हैं। और पिछली बार इस सीट पर कमलेश टांडा ही जीती थी बीजेपी की, 53,805 वोट उन्होंने लिए। जयप्रकाश कांग्रेस के जेपी को 44,831 वोट उन्होंने लिए थे, जेपी हार गए थे। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी 45 वर्ष इनकी उम्र है, शिक्षा ग्रेजुएट है। प्रोफाइल की बात करें, क्षेत्र में व्यापारी
36 बिरादरी का इनको मतलब मेल जोल है और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं और मतलब ये माने 2014 में इसी सीट पर भारी मतों से ये बहुमत से जीते थे इस सीट पर। और पिछली बार चुनाव का रिजल्ट क्या रहा, धर्मपाल गोंदर 42,979 वोट उन्होंने लिए थे, जीत गए थे। और भगवान दास कबीरपंथी 40,757 वोट लेकर के हार गए थे। गोहाना से दिया है डॉक्टर अरविंद शर्मा जो रोहतक के बीएमपी रह चुके हैं, 56 वर्ष इनकी उम्र है। शिक्षा इनकी जो है MBBS और MDS है। और प्रोफाइल में 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर रोहतक सीट से भाजपा के सांसद बने थे। 2024 में रोहतक लोकसभा सीट में चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। 2014 में कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे और इस विधानसभा चुनाव में CM का पद का उम्मीदवार जो उस समय था। इनको टिकट क्यों मिला है, क्योंकि पार्टी हाईकमान पर इनकी अच्छी पकड़ है। रोहतक में जो 2019 में उलट फेर करके दिखाया, बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, बहुत सारे कारण हैं। पिछली बार इस सीट पर जगबीर सिंह मलिक कांग्रेस पार्टी के 39,531 वोट लिए थे, जीत गए थे। राजकुमार सैनी जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के 35,379 वोट उन्होंने लिए थे और हार गए थे। तो शाम से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की सुपुत्री और चौधरी बंसीलाल की पोती, LLB इनकी शिक्षा है। और प्रोफाइल में प्रमुख राजनीतिक घराने की बेटी है, दादा पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल हम सभी जानते हैं। सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी हैं, दोनों हरियाणा सरकार में मंत्री थे। 2009 में ये भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से एक बार सांसद भी बन चुकी हैं। इनको टिकट क्यों मिला, क्योंकि किरण चौधरी ने अभी अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की है, कांग्रेस से BJP में हैं और BJP को एक बड़ा जाट चेहरा भी मिल गया है। और पिछले चुनाव का रिजल्ट इस सीट पर क्या रहा था, किरण चौधरी इन्हीं की माता जी 72,699 वोट लेकर के जीत गई थी। शशि रंजन परमार जो है 54,640 वोट लेकर के हार गए थे। रादौर से यमुनानगर से श्याम सिंह राणा 66 साल उम्र है, शिक्षा स्नातक है, हाई प्रोफाइल। इनका प्रोफाइल बात करें 2017 में भाजपा इन्होंने ज्वाइन किया था, 2014 में रादौर से विधायक बने थे और कई सारी इनल छोड़ करके BJP में शामिल हुए थे। 2024 में फिर BJP में शामिल हो गए, ये स्विच करते रहते हैं। इनको टिकट क्यों मिला, क्योंकि सीट से पहले भी विधायक रह चुके हैं। पिछले बार 2019 में सीट पर क्या रहा था, बिशन लाल कांग्रेस के 54,087 वोट लेकर जीत गए थे। BJP के कर्णदेव कंपोज 51,540 वोट लेकर के हार गए थे। तो ये प्रोफाइल जो हैं जो हमने डिस्कस की, इसके अलावा जो मैं नई बात आपसे करना चाहता हूँ कि रोहतक में भाजपा जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर भी BJP ने बड़े जो टिकटें दी हैं उसमें भी कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ भी 6 महीने पहले दीपक निवास हुड्डा जो इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, स्वीटी बुरा उनकी हस्बैंड, और दीपक हुड्डा पहले जो है इंडियन टीम के कबड्डी के कप्तान रह चुके हैं। और 2 साल पहले मंजू हुड्डा ने BJP ज्वाइन की, उनको गढ़ी सावला किलो से टिकट दी गई है। रेणु डाबला जो पहले पूर्व मेयर रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में और उसके बाद उनको टिकट कटने से नाराज़ होकर के वो BJP ज्वाइन किया था, इस बार BJP ने उनको अकोमोडेट कर लिया है। तो ये देखिए रोहतक जिले में भाजपा ने 3 लोगों को टिकट दी है, 3 नए चेहरों पर दांव खेला है। वहीं पुराने दावेदारों का पत्ता काटने का कामयाब हुआ। जैसे महम से जैसे मैंने बताया, पूर्व भारतीय कबड्डी के कप्तान दीपक हुड्डा 6 महीने पहले BJP ज्वाइन की थी। और जो जिला परिषद की चेयरमैन मंजू हुड्डा 2 साल पहले राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और उस चेयरपर्सन बनने के बाद BJP के अंदर ज्वाइन किया था। कलानौर से रेणु डाबला को टिकट दी गई है और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों ये एक प्रयास था आप लोगों तक एक एनालिसिस के फॉर्म में, एक कोशिश है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, तरीके से जानकारी पहुँचे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ये हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।